नमस्कार, मैं नीरज भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं द पहरेदार न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे कोरोना वायरस से। देश पहले ही जूझ रहा है। साथ साथ कुछ दिन पहले जब निर्भया केस हुआ था, उस वक्त बात की जा रही थी कि फांसी देने के बाद जो रेप केसेस हैं उनमें काफ़ी कमी आएगी। पर कहीं लगता है कि ये रेप केसेस निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और निरंतर उन पे कहीं पर भी अंकुश नहीं लग रहा है। बताना चाहूँगा कि हरिद्वार में ऑल वर्ल्ड गायत्री फाउंडेशन है, जहाँ पर बात की जाती है जो समाज को एकजुट रखने के लिए, समाज के लिए कार्य करने के लिए, और बात की जाती है कि एक तरीके का वहाँ पर एक स्तर बना रहे सबका बराबर का। पर वहाँ पर जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, उन्होंने जो इसके मेंबर हैं और जो चीफ हैं, उनकी तरफ से एक खबर आती है कि उन्होंने एक रेप अटेम्प्ट किया है और एक रेप किया है अपने ही साथ संगत की एक महिला के साथ। महिला जो नाबालिग है, जो उनके यहाँ पर काम करती थी, उनके साथ उन्होंने रेप किया और साथ ही साथ सबूतों को मिटाने की कोशिश भी की। इसी बारे में आज हम बात करते हैं डॉक्टर एपी सिंह जी से और उनसे जानेंगे जो महिला की तरफ से आज की तारीख में जिनको कहा जाता था कि वो निष्पक्ष नहीं है, वो जो रेप करते हैं उनका साथ देते हैं, पर आज वो महिलाओं के लिए खड़े हैं और महिलाओं की बात कर रहे हैं और नैनीताल हाई कोर्ट में जाकर आज की तारीख में केस लड़ रहे हैं। आप बात करते हैं उनसे, जानते हैं कि केस किस की जो यथास्थिति है वो क्या है। उनसे गायत्री परिवार और क्या किस ढांचे पे गायत्री परिवार चलता है, और साथ साथ जानते हैं जो डॉक्टर प्रणव पांड्या है, जो उन्होंने ये करतूत की है, उसके खिलाफ वो आगे चल के क्या एक्शन लेंगे और आगे चल के उनके ऊपर क्या कानूनी कार्रवाई होगी। देखिए, गायत्री मिशन परिवार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य और उनकी धर्म पत्नी आदरणीय भगवती शर्मा जी, इन्होंने दोनों लोगों ने बड़ी मेहनत से इस देश के गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों के परिवारों का बाकायदा सर्वेक्षण करके वहाँ जो चीज़ें नहीं थी उनको किया, अपने आश्रम के द्वारा, अपने मिशन के द्वारा एक परिवार बनाया, उसमें लोगों के जीवन को बदलने का प्रयास किया, जीवन आमूल-चूल परिवर्तन का प्रयास, और बहुत अच्छा धार्मिक रूप से कार्य चल रहा था। उनके वारिस के रूप में दामाद जो डॉक्टर प्रणव पांड्या हैं, क्योंकि उनकी बेटी थी, तो वो वारिस के रूप में दामाद, शादी हुई, दामाद हुए, और उसके बाद ये उन्होंने देखभाल इसकी शुरू कर दी गायत्री मिशन परिवार की। उसी दौरान ठीक चला, लेकिन उसके बाद क्या होता है, पहली तो बात वो सो कॉल्ड अपने को उसका बना लेते हैं, जबकि ट्रस्ट है, सबका सामाजिक सरोकार है, सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं चलती, किसी एक व्यक्ति की बपौती नहीं है, किसी व्यक्ति का अपना एकाधिकार नहीं है, इस सबका मिला जुला परिवर्तन, मुट्ठी इकट्ठी होती है। उसी तरह से उसके बाद अपनी वो चलाते, लेकिन वो भी ठीक था, कोई उससे किसी को लेना देना नहीं चलता रहा। लेकिन पिछले दिनों प्रणव पांड्या और उनकी धर्मपत्नी जो किचन की व्यवस्था होती थी, रसोई की, उसमें लड़कियों को ही रखते थे, और लड़कियों भी रूटीन एक दूसरी इस तरह से चलता रहता था। नाबालिग लड़कियां होती थी उसमें, ये भी खास बात थी। अब वैसे किसी को नहीं पता चलता, लेकिन जब ये अपराध हुआ, जब ये घटना हुई, तब ये बात खुली। तो 14 साल की नाबालिग लड़की थी, वो वहाँ रहती थी सेवा में, तो फिर उसको ऊपर बुलाया जाता था कॉफ़ी देने के लिए, इसके लिए। तो वहीं उन्होंने इस तरह से 3 बार डॉक्टर प्रणव पांड्या ने FIR के मुताबिक, और 64 के जो बयान हुए उसमें साफ साफ पूरा लिखा है, 3 बार लगातार उसके साथ बलात्कार किया। नाबालिग थी उस समय, बातों को दबाया गया, उनकी धर्मपत्नी ने उन सब बातों को दबाया। जब शिकायतकर्ता लड़की पीड़िता विक्टिम ने कही तो उसको दबा दिया गया, परिवार को टॉर्चर किया, किसी तरह से दबाव देते रहे, बातों को उसकी ब्लीडिंग हुई, उसका ट्रीटमेंट हुआ नहीं हुआ, इलाज नहीं उसका सही हुआ, सब कुछ ऐसे हुआ पूरा, लापरवाहियाँ बरती गई। अंततः वो मामला नेशनल कमीशन फॉर वुमेन में आया, FIR रजिस्टर्ड हुई, 0 FIR रजिस्टर्ड हुई दिल्ली से,
फिर वो ट्रांसफ़र हुई कोतवाली हरिद्वार में। उसके बाद भी वहाँ उसके ना तो बयान लिए जा रहे थे, ना कुछ हो रहा था। तभी लोगों ने हमें अप्रोच किया। फिर हमने हरिद्वार कोर्ट में जाके उसके बयान करवाए 161 और 164 के, और साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एप्लीकेशन लगाई कि इसके जो 164 के बयान होंगे उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो। वो सारा प्रोसेस हुआ। इसी दौरान उन्होंने उत्तरांचल हाई कोर्ट नैनीताल में प्रणब पांड्या और उनकी पत्नी ने एक पिटीशन दाखिल की कि केस गलत है, झूठा है। उस पर उन्हें अरेस्टिंग से प्रोटेक्शन मिला। आगे शुरू हो गई प्रोसीडिंग। कल उसकी डेट थी, उत्तराखंड हाई कोर्ट नैनीताल में कल उसकी डेट थी, और वहाँ पर भी हमने सारी बातें रखी। ना तो अभी तक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने, उत्तराखंड पुलिस ने, क्योंकि प्रणब पांड्या का राजनीतिक प्रभाव इतना है, धनबल और जनबल इतना है, राजनीतिक प्रभाव ओरा इतना है कि कोई भी उनके खिलाफ करने को तैयार नहीं। यही इतने दिन से हुआ, और ऐसा उन्होंने इसी के साथ नहीं किया है, लड़की के साथ औरों के साथ भी कर चुके। ये भी एक फेहरिस्त है, लंबी है। तो ना तो अभी तक लड़की को सुरक्षा उपलब्ध कराई गई। सोचिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसकी भी हत्या करा देना चाहते हैं। और देखिए, बड़ी विडंबना की बात, जब हम 2 जून को 164 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं हरिद्वार, उसके बाद फिर बात चलती है आगे। फिर गवाहों की बात जब होती है तो उसमें एक मुख्य गवाह जो कि गायत्री मिशन परिवार का मीडिया प्रभारी था, पता था उसे, सब कुछ देखता रहता, सब समझता था, वहीं रहता था, फ्लैट मिला हुआ, उसकी पत्नी वहीं रहती, उसकी 17 जून को सुबह हत्या कर दी गई। 17 जून को इस केस की वजह से हत्या कर दी। अब देखिए, हत्या से बचने के लिए, अपने को मरने से बचने के लिए वो क्या मैसेज कर रहा है, किसको कर रहा है, किस लिए कर रहा है। मैंने किसी को कुछ भी कोई बात नहीं बताई। क्या अर्थ है इसका? मतलब मुझे मारो मत, मेरी ज़िंदगी बख्श दो। देखो, मैं मैसेज करके भेज रहा हूँ, मैंने किसी को कोई कुछ नहीं बताया है, बताना था। ये कह रहे हैं आत्महत्या है। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं, कत्ल है। तो इस संदर्भ में आप आगे चल के जो केस है उसकी हत्या के ऊपर भी आप उसकी जांच कर रहे हैं। कोर्ट भी सतर्क है, कोर्ट भी एक्शन ले रही है, इस पर पूरा लेंगी, हमें आशा और विश्वास है। और अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा, हमें लगेगा मिसकैरेज ऑफ जस्टिस वहाँ हो रहा है उत्तराखंड में, राजनीतिक प्रभाव की वजह। उनके कार्यक्रम मुख्यमंत्री आते हैं, तो कैसे कोई भरोसा करे, किस तरह से कैसे हो। तो हमें लगेगा कि वहाँ हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो आगे भी अप्रोच करेंगे। कल भी नैनीताल हाई कोर्ट में थी, वहाँ मैं अस्वस्थता के बावजूद वहाँ पहुँचा, पेयर हुआ। हमें 2 हफ्ते का टाइम दिया है विक्टिम पीड़िता की तरफ से काउंटर एफिडेविट फाइल करने का। हम उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करेंगे और आगे प्रोसीड करेंगे और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि पीड़िता के साथ राजनीतिक दबाव के कारण उनके साथ प्रभाव है, दबाव है, लोग हैं, तो इस तरह से ऐसा नहीं होने देंगे। और ना ही गायत्री मिशन परिवार, जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने बड़ी मेहनत से इसको खड़ा किया है। उन्होंने तो कहा था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। कितना बड़ा नारा था, मैं बड़ा प्रभावित था। हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अब क्या हुआ, हम रेप करेंगे, जग रेप करेगा। इसी पे एक बात मैं लेना चाहूँगा, जिस तरह से ये परिवार बहुत बड़ा है, पॉलिटिकल इनका बैकग्राउंड है, और आपने बार बार एक बात बोली है कि वहाँ पर न्याय मिलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई आ रही है पॉलिटिकल बैकग्राउंड की वजह से। तो एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि अगर वहाँ पर सेम सिचुएशन रहती है, सेम हालात रहते हैं, तो क्या आप ये केस दिल्ली ट्रांसफ़र कराएंगे और महिला को दिल्ली बुला के उसको सुरक्षा मुहैया हो सकती है, या उसको उसी स्टेट में ही न्याय मिलना है? अभी मैं पूरा प्रोसेस है, मैं न्यायपालिका पर, मीडिया पर, मैं सब पे भरोसा करने वाला हूँ। मैं आशावादी एडवोकेट हूँ, आशा रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ, और चाहता हूँ मेरी आशाएं, और मेरी आशाएं खुद की नहीं होती, वो आशाएं होती इस देश के करोड़ों गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों, मजदूरों, मजलूमों की आवाज़ के रूप में मैं बात रखता हूँ। तो उनकी आशाएं रखती, मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में ही न्याय हो, वहाँ की पुलिस से अच्छी तरह जाँच करे। लेकिन हमें लग नहीं रहा है कि वो बिना इन्फ्लुएंस हुए बच पा रहे हैं। अभी तक सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई, अभी तक आगे प्रोसीड नहीं की जाती है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब कहीं ना कहीं एक हत्या हो गई, और कितनी हत्याएं कर देंगे, कुछ हत्याएं पता ही नहीं चलेंगी, कुछ तो मिसिंग हो जाएंगी, कुछ की मिसिंग रिपोर्ट ही रह जाएगी।
इसका क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब दमन चक्र चल रहा है और उस दमन चक्र में वो पांड्या का साथ दे रहे हैं। अगर वहाँ नहीं मिला तो हम आगे प्रोसीड करेंगे इसको। जैसे कि अभी एपी सिंह जी से बात हुई है, उन्होंने बताया कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये जो केस है उत्तराखंड से दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाएगा और महिला जो पीड़ित है उसको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि एपी सिंह जी से बात करके आज ये जानने में आया कि वो न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए चाहे दिल्ली हो या उत्तराखंड हो, महिला हो या पुरुष हो, सबके साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं वो न्याय के मंदिर को मंदिर ही मानते हुए उसमें रोज़ पूजा करते हैं न्याय के लिए। ऐसी बड़ी खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए द पहरेदार न्यूज़। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।